ऐसे में अंकिता से पूछ ही लेते हैं भाई, पंजाब किंग्स के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कौन हो सकता है इस मुकाबले में, जो आपको लगता है ना ये मोनू सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है? देखिए मोनू एक ओवर में 2 बाउंसर हो सकती है, तो आई थिंक मैं दो पिक कर सकती हूं। मैं भी चाहूंगा आशुतोष शशांक को ना चुने आप, क्योंकि वो तो हर बार ही करते हैं। नहीं, बस इनकी होप यही है कि शशांक और इनके इर्द गिर्द ही सारा मामला रहेगा। शशांक और आशुतोष, तो मैं दोनों ही बल्लेबाजों को यहाँ पर अपनी टीम में चाहती हूँ कि, या फिर जो अगर फैंस हैं वो भी चाहेंगे कि शशांक जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करें और आशुतोष। सिर्फ 2 ही नाम दिखते हैं यहाँ पर, कप्तान दिखता ही नहीं है। आई थिंक यही दोनों कप्तानी और उप कप्तानी करें, इनको इनाम दे दिया जाए, कप्तान और उप कप्तान का। तो 2 खिलाड़ी जो है वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं पंजाब के लिए। अगर बात की जाए यहाँ पर केकेआर के लिए, तो केकेआर के लिए मेरे हिसाब से इस बार भी सुनील नरेन हो सकते हैं केकेआर की तरफ से। बट मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि अय्यर भाई पिछली मैच में 50 बनाई थी, तो कैप्टन मुझे लगता है रंग में आ गया वापस फॉर्म में, तो मुझे लगता है कि अय्यर अच्छा करेंगे। और पंजाब की तरफ से देखें भाई, प्रभसिमरन सिंह को चुन ही लेते हैं। वैसे है बड़ा मुश्किल ये कहना, क्योंकि पिच भी वैसा ही हो कोलकाता का, क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम हमने देखने को मिलते हैं। भाई पिछले मैच में 221 बना दिए थे और वो भी सेफ नहीं थे, लास्ट में आकर सिर्फ 1 ही रन से तो आ रही केकेआर। तो यहाँ पर अभी हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा। मुझे लगता है प्रभसिमरन सिंह और अय्यर ये बैटिंग में दमखम दिखा सकते हैं, लेकिन बॉलिंग में स्पिन वर्सेस स्पिन दोनों टीमों का देखा जाए अंकिता, एक तरफ तो वरुण चक्रवर्ती होंगे, सुनील नारायण होंगे केकेआर की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ राहुल चाहर होंगे, लियाम लिविंगस्टन होंगे और साथ ही साथ हरप्रीत बरार होंगे। भाई हरप्रीत बरार ने पहला मैच बड़ा अच्छा खेला था, उसके बाद उसने ये विकेट से नहीं निकाल पाए और शायद पंजाब की ये वीक लूप भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल वीक लिंक्स भी है इनके, क्योंकि हरप्रीत बरार नाम में ये बंदा आया था जब इन्होंने आई थिंक 13 रन पे 2 या 3 विकेट आ गए थे इनके, तो नाम चर्चाओं में था। उसके बाद से प्रदर्शन खास रहा नहीं इनका, लेकिन फिर भी अगर एज कंपेयर टू केकेआर बात की जाए तो इनकी बॉलिंग आई थिंक पंजाब की थोड़ी सी ज्यादा मुझे बेहतर नजर आई है। हर्षित राणा वो भी पहले मैच में चमके थे, जो आई थिंक हैदराबाद के साथ मैच था, वहां पर भी उन्होंने 13 रन डिफेंड किए थे। उसके बाद से ये नाम चर्चाओं में था, लेकिन अब उनकी फॉर्म जो है वो थोड़ी सी वीक नजर आई है। तो वीक लिंक्स जो है वो केकेआर के पास भी है, उनकी गेंदबाजी में वो दमखम अभी भी थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। लेकिन जब बात आती है बैटिंग की, तो बैटिंग डेफिनेटली पंजाब की वीक है और यहाँ पर भी उन्हें काम करना पड़ेगा। जब इन्हें वही है ना कि अभी भी उम्मीदें हैं, उम्मीदों पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद जो है वो पंजाब के पास भी है कि वो मैच को एक तरफा अंदाज में जीते, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि सिर्फ यही टीम है जो रोमांचक मैच बनाती है और लास्ट में आके हार जाती है। लेकिन भाई उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हर कोई ये कहता है उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब पंजाब की टीम अगर कोलकाता को हरा दे तो फिर बल्ले बल्ले, लेकिन होगा कैसे ये काम? अब कहते हैं ना कि घंटी कौन बांधेगा। अब यहाँ पर 3 ऐसे क्या काम करने होंगे पंजाब को कि वो कोलकाता को हरा दे। वैसे है बड़ा मुश्किल, आप भी कहोगे वैसे मेरी फेवरेट टीम है पंजाब। आप कहोगे मोनी यार आपने क्या सवाल पूछा, वो टीम जो भाई 8 में से 6 मैच हार चुकी है, वो क्या ये पॉसिबल कर पाएगी? देखिए पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है। मैच जो है वो आई थिंक कभी भी चेंज हो सकता है। आपको याद होगा चेन्नई के साथ मैच था लखनऊ का, और लग रहा था कि मैच जो है वो चेन्नई जीतने वाली, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट दे दिया था और चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। 0 पर आउट हो गए थे डिकॉक, उसके बाद केएल राहुल का बल्ला नहीं चला, लेकिन स्टॉइनिस आए, उन्होंने सारी लाइट लूट ली। तो क्रिकेट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपने कहा 3 ऐसे काम क्या करने पड़ेंगे, तो काम तो बहुत सारे हैं पंजाब को करने के लिए। सबसे पहले तो अपनी बैटिंग लाइनअप पे ध्यान देना होगा इनको, टॉप ऑर्डर को चलना होगा, पावर प्ले का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा बॉलिंग में भी आपने कहा कि बरार जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है यहाँ पर प्रेशर की, तो शायद वो प्रेशर जो है वो रिलीज नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बॉलिंग में भी ध्यान देना होगा। ध्यान कई सारी चीजों में देना होगा, लेकिन सबसे पहले तो यही है कि आपको अपने मिडिल ऑर्डर को भी ध्यान में रखते हुए सबसे पहले टॉप ऑर्डर को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वहां से रन्स बनते हैं। अगर आपको पता चल गया कि यहाँ से एक लंबी पारी अगर आप खेल जाते हैं तो आपकी जीत थोड़ी सी पक्की नजर आती है। इसके अलावा तो पंजाब को आई थिंक आप थोड़ा ज्यादा बेहतर बता पाएंगे अपनी टीम को। बिल्कुल यार, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि भाई बॉलिंग पर काम करना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट, और टॉप ऑर्डर पे काम करना। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है भाई लियाम लिविंगस्टन को बैटिंग से दमखम दिखाना होगा, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन अगर बीच की ओर में अच्छी बैटिंग कर देंगे 10 से 15 या 20 के बीच में, तो फिर ये स्कोर लाने लगाता हुआ पहुंच सकता है। और लियाम लिविंगस्टन से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, बड़ी उम्मीदें इस बैट्समैन से, और अच्छा भी करेंगे कोलकाता की पिच पर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। लेकिन दोस्तों मजा बढ़ाएगा, क्योंकि दोनों टीमें अगर ऑन पेपर देखे जाए भाई पावर हिटर है, उस तरफ लियाम लिविंगस्टन होंगे और दूसरी तरफ रसल होंगे।